तो चलिए आज एक ऐसे किस्से की बात करते हैं जो शुरू तो हुआ एक मामूली से दिन की तरह, लेकिन देखते देखते एक जानलेवा रहस्य में बदल गया। सोचिए, एक श्रापित हार, एक ऐसा हमलावर जिसका कोई चेहरा नहीं, और एक स्कूल जो अब उतना महफूज नहीं रहा। तो चलिए चलते हैं वापस हॉग्समीड के उस सर्द दिन में और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सब कुछ शुरू होता है हॉग्समीड गांव के एक ट्रिप से। दोस्तों के लिए ये बस एक और आम दिन होना चाहिए था, है ना? लेकिन हवा में कुछ तो था, एक अजीब सी बेचैनी जो बहुत जल्द एक खतरनाक और ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बस यहीं से इस कहानी का पूरा माहौल हमेशा के लिए बदल जाता है। तो कहानी शुरू होती है हैरी, रॉन और हरमाइनी के हॉग्समीड जाने से। और सच कहूं तो माहौल शुरुआत से ही थोड़ा अजीब था, थोड़ा तनाव भरा। और ये तो बस आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। मतलब माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक तो मौसम तूफानी, ठंडा और बारिश वाला, ऊपर से रॉन और हरमाइनी की वही अपनी नोक जोक चल रही है। और हैरी, अरे उसका ध्यान तो कहीं और ही है, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। तो ये जो तनाव है, ये जो बेचैनी है, ये सब मिलकर एक परफेक्ट बैकग्राउंड तैयार कर रहा था उस खतरनाक घटना के लिए जो बस होने वाली थी। और ठीक तभी जब वो गांव में घूम ही रहे थे, परछाइयों से एक चेहरा निकलता है। एक ऐसा चेहरा जो जाना पहचाना तो है पर भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं। मंडंगस फ्लेचर, एक छोटा मोटा चोर जो अचानक उनके सामने आ खड़ा होता है। और इस माहौल में उसकी मौजूदगी बेचैनी को और बढ़ा देती है। यहाँ पर होती है एक छोटी सी लेकिन बहुत ही टेंशन वाली मुलाकात। हैरी सीधे सीधे मंडंगस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसके गॉडफादर सीरियस ब्लैक के घर से सामान चुराया है। मतलब ये बात तो साफ हो जाती है कि आज हॉग्समीड में सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि संदिग्ध इरादों वाले लोग भी घूम रहे हैं। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब हम पहुंचते हैं इस किस्से के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर। एक ऐसा हमला जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। एक तेज भयानक चीख जो उस ठंडी हवा और तूफान के शोर को भी चीर देती है। हर कोई सन्न रह जाता है और सब उसी दिशा में मुड़ते हैं जहां से आवाज आई थी। और जो नजारा उनके सामने था वो बेहद खौफनाक था। केटी बेल, हॉगवर्ट्स की ही एक स्टूडेंट, हवा में उछल जाती है और उसका शरीर बुरी तरह तड़पने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे भयानक दर्द दे रही हो। चारों तरफ बस अफरा तफरी और डर का माहौल। केटी जमीन पर गिरती है और उसके हाथ से एक पैकेट छूटकर गिर जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसकी दोस्त लियन जोर से चिल्लाती है, उसे मत छूना। ये एक सीधी और साफ चेतावनी थी कि उस पैकेट में जो भी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पैकेट फटता है और अंदर से एक बेहद खूबसूरत ओपिल का हार निकलता है। पर हैरी उसे देखते ही पहचान जाता है। अरे ये तो वही श्रापित चीज है जिसे उसने डार्क आर्ट्स की दुकान बोर्गन एंड बर्ग्स में देखा था। मतलब ये कोई मामूली गहना नहीं था, ये एक हथियार था। इस हमले के बाद जो अफरा तफरी का माहौल था वो धीरे धीरे एक जांच में बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था कि ये किसने किया और सबसे जरूरी क्यों किया। स्कूल के टीचर्स फौरन एक्शन में आ जाते हैं। हैग्रिड केटी को उठाकर स्कूल की तरफ ले जाता है और प्रोफेसर मैकगोनागल जो गवाह थे, यानी हैरी, रॉन, हर्माइनी और केटी की दोस्त लियान, उन सबको अपने ऑफिस ले जाती हैं। अब पता लगाना था कि आखिर हुआ क्या था। और अब आती है लियन की गवाही जो बहुत ही अहम है। वो बताती है कि केटी 3 ब्रूमस्टिक्स के बाथरूम से जब वापस आई तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उसका बर्ताव एकदम अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने वश में ही ना हो। वो बस एक ही रट लगाए हुए थी कि उसे ये पैकेट हॉगवर्ट्स में किसी को देना है। मतलब ये साफ था कि उस पर किसी श्राप का असर है। और ठीक इसी पल हैरी वो बात बोल देता है जो उसके दिमाग में चल रही थी। बिना एक पल भी सोचे वो सीधे प्रोफेसर मैकगोनागल से कहता है, प्रोफेसर, मुझे लगता है ये ड्रेको मैल्फॉय ने किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्जाम था। हैरी के इस इल्जाम के बाद कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है जहां एक तरफ है शक और दूसरी तरफ है सबूतों की कमी। अब सवाल ये है कि क्या हैरी की गट फीलिंग सही है या फिर वो बस अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से ऐसा सोच रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर केटी को ये सब करने के लिए मजबूर कैसे किया गया। इसका सबसे सीधा जवाब है इम्पीरियस कर्स। सोचकर देखिए, एक ऐसा काला जादू जो किसी इंसान को आपकी कठपुतली बना दे, उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ले। इसीलिए तो इसे 3 अनफॉरगिवेबल कर्सेस में से एक गिना जाता है। और यहीं पर हैरी और हरमाइनी के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ दिखता है। हैरी को अपनी गट फीलिंग पर पूरा यकीन है। उसे लगता है कि मैल्फॉय ही इसके पीछे है, भले ही वो खुद मौके पर मौजूद नहीं था। लेकिन हरमाइनी, वो हमेशा की तरह लॉजिक की बात करती है कि बिना किसी सबूत के ये सिर्फ एक खोखला इल्जाम है। तो इस पूरी घटना का सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? यही कि हॉगवर्ट्स की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी चूक हुई है। एक जानलेवा श्रापित चीज स्कूल के अंदर आ चुकी है और सबसे डरावनी बात यह है कि किसी को नहीं पता कि इसे भेजा किसने था और इसका असली टारगेट कौन था। मामला बहुत गंभीर है। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं
क्या हैरी का शक सही है? क्या वो वाकई एक बड़ी साजिश के बहुत करीब है, या फिर मैल्फॉय के लिए उसका जुनून उसे अंधा कर रहा है और वो सच देख ही नहीं पा रहा? यही सवाल इस पूरे रहस्य के दिल में